मतलब ये एडिट किया। ठीक है, तो क्या मैं ये रिस्क लूं या फिर अभी रजिस्टर क्लाइंट आप अभी रजिस्ट्रेशन कर दो, राइट। चॉइस फिलिंग लोग करके रखेंगे, करके इन द सेंस चेयर दे देंगे, तो चॉइस फिलिंग आप क्या कर सकते हो, फिल करके रख सकते हो, राइट। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि सर्वर डाउन हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो डोंट वरी, फिर वो बढ़ाते हैं। अगर सर्वर डाउन होगा तो वो बढ़ाएंगे। तो आप रात को 9 बजे तक लॉग कर सकते हो। तो अपनी चॉइस फिलिंग आपने करके रखी। इसमें लिखा है कि एडिट बिफोर चॉइस फिलिंग लिखा है, तो वो थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आप अभी आपके पास एससी कोटा है ना, ये खुद में अपने आप में ब्रह्मास्त्र सैनिक कोटे का कहीं ना कहीं ये समझिए फिर बाप है अगर उस लैंग्वेज को बोले तो। एससी जो कोटा है वो अपने आप में सैनिक कोटा को लेकर परेशान नहीं होना। आपको क्या कौन सा कॉलेज चाहिए? सर मुझे मैं मतलब ऐसे देख रही हूँ टॉप 5 जो मैंने अभी लिखा है एससीएस आईटीएस। हाँ, टॉप 5 गवर्नमेंट, टॉप 5 गवर्नमेंट में तो आपको हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सर मैंने ये अच्छा, ब्रांचेस का दिक्कत है, सीएसआईटी सीटी एससीएस आईटीएस में और इसमें जो मैंने यस सर सर मैंने आर्मी कोटा मत डालो आप। तो आपका नहीं हुआ ना, तो आपने बगैर उसके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड राउंड में आप डाल देना जब आपको मन पसंद अगर ब्रांच नहीं मिले इसमें। एससी कोटा अपने आप में सैनिक कोटे से भी अच्छा नहीं करा। हाँ सर अगर सैनिक कोटा लग गया तो फिर एससी कोटा नहीं रहेगा और डोमिसाइल नहीं रहेगा। मेरी बात सुनिए, एससी कोटा भी रहेगा, सैनिक कोटा भी रहेगा। एससी में अगर आप लोग कहें कि यार कोड ऑन करना है, एलईडी में बता देता हूँ। यहाँ पर एससी होती है कि आपको एससी वालों को सबसे पहले आपका एससी कोटा है, मेरी बात समझिए, और आपके पास आप ओबीसी के हो, आप जनरल के हो, तो पहले एससी वालों को मौका मिला। अगर 2 सीटें सैनिक कोटे की है तो सैनिक कोटे को बुलाया जाएगा, भले वो एससी हो, जनरल हो, किसी भी उसमें। तो आप यहाँ पर 2-2 कोटे में काम करोगे, एससी में भी करोगे और सैनिक कोटे में भी काम करोगे, राइट। अगर यहाँ पर देखिए एससी वाला अब जो है ना, एससी वालों के पास ब्रह्मास्त्र क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि एससी वाला जनरल कोटे में भी काम कर रहा है, ओबीसी में भी काम कर रहा है, एसटी में भी कर रहा है, एससी में भी कर रहा है। ये समझिए आप। तो ये पहले इस तरीके से एक हायरार्की सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपके पास इतने सारे कोटे हैं, पहले आपको जनरल से सीट दी जाएगी। जो सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो वर्क करेगा, जनरल से सीट देगा, फिर आपको ओबीसी से देखेगा, ओबीसी में हो रहा है, कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर आपको देखेगा कि आप एसटी के हो, फिर इससे हो रहा नहीं हो रहा, एससी के हो, नहीं हो रहा। सर मैं एसटी का कट ऑफ तो एससी से कम जाता हाँ है। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब उसको पहले कराया जाएगा, फिर इसको कराया जाएगा, राइट। सो ये अगर आप ओबीसी के हो तो आपको जनरल से और ओबीसी से मिलेगा। अगर जनरल वालों को वो मिल रहा है उस रैंक पर सीट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओबीसी वालों को ना मिले। ओबीसी कोटा खत्म हो गया तो वो जनरल में जरूर काउंट होगा, 100% काउंट होगा, ऐसा कोई है ही नहीं, ये आप समझ लीजिए। ओबीसी अगर खत्म हो गया ना तो जनरल में काउंट होगा ही होगा। क्लियर? अरे होगा, 100% होगा, आपको पोर्टल तो मिल जाएगा। हाँ सर मैंने रजिस्ट्रेशन तो कल शाम को ही कर लिया था। सर रजिस्ट्रेशन से मैसेज नहीं आया वेरिफिकेशन का। आपको अगर मीटिंग पे जाके देखोगे तो दूसरा एक ऑप्शन मैं बात करा दूंगा केटी से, है ना, नंबर लिख दिया मैंने अपना। बात का अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो आपको चलो तो बताइए। 2,56,000 एससी कोटा है ना, अब आप यहाँ पर भरोगे, आपको जो भी बात कराना है मेल से आप आराम से करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। फादर से यहाँ पर देखती हूँ करके। तो अब आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पहले आपने डाल दिया, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ ना, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप डालोगे TFW, आपको डालना है तो डाल देना, समझ में बता ही दिया, वो हम नहीं भर रहे हैं। दूसरा आप डालोगे IT, राइट। तीसरा आप डालोगे यहाँ पर CS, सॉरी पहला CS, दूसरा IT, तीसरा EC। बहुत सारे में किसमें, जैसे DAV में है, बस HGS ITS में तो EC भी है, ET भी है। सर जैसे मैंने क्यों नहीं बताइए? जैसे ये DAV तो
इसमें जैसे ये कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन। बहुत सारी कॉलेजेस जब ईटी लेते हैं तो बेसिकली वो ईसी नहीं लेते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर ब्रांच। ईटी मतलब टेली कम्युनिकेशन की कंपनी, टाटा, आइडिया, ये आपकी जो कंपनी टाटा टेलीकॉम आता था इससे पहले, एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, ये सब क्या है? हाँ? क्यों कम हो जाएगा? सीएस की कंपनी कौन कौन सी? अगर हम बात करते हैं सीएस की कंपनी यहाँ पर होगी, कौन कौन सी है? आपको एससीएल मान लीजिए, विप्रो मान लीजिए, इन्फोसिस मान लीजिए, एमडोस मान लीजिए, एक्सेंचर मान लीजिए, ये सारी कंपनीज हैं। अब यहाँ पर अगर आप टेली कम्युनिकेशन करते हो, एयरटेल बड़ा कंपनी है, जियो फाइबर आप मान लीजिए, जियो मान लीजिए, राइट, वोडाफोन मान लीजिए, यहाँ पर ये सारी कंपनीज हैं। और ये पहले ईटी वालों को लेंगी, फिर ईसी वालों को लेंगी, या फिर सीएस वालों को? कंपनी में बैठ सकते हैं ईटी वाले बैठ सकते हैं, इन कंपनियों में बैठेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी है, एमएनसीज कंपनी, इनको जरूरत है ईटी। डीएवीवी में आप करोगे तो आप 100% आपको कई ऐसी कंपनीज आती है, देख रहे हैं आप देखो, ईटी वालों को लेके जाते मतलब चांसेस है एसजीएस आईटीएस में सीएस ईसी आईटी करने के? नहीं, अभी देखो मैं आपको बताऊं, आप डीएवीवी को टारगेट करो, डीएवीवी को टारगेट करो थोड़ा सा, और आपको चांसेस, क्योंकि एससी होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे इनको दिलाना हो तो मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, राइट, कैसे वो भी मैंने बताया था, राइट, क्योंकि एससी कैटेगरी है, किसी एससी कैटेगरी वाले की कोई ड्रॉप आउट करता है सीट, आप ड्रॉप कर रहे हो सीट, तो इनको तो पट से मिल जाएगा। एससी कैटेगरी और ऊपर से पहले एससी कैटेगरी में फीमेल को बुलाया जाता है काउंसलिंग, मैं आपको बताता हूँ। सीएलसी राउंड में भी एससी वालों में भी पहले फीमेल को बुलाया जाएगा, फिर मेल को बुलाया जाएगा। तो मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, इनको एडमिशन दिलाना, राइट। सो प्रोसेस आपको बता दिया। अगर आप ये एचजीएस आईटीएस मांगे या फिर डीएवीवी मांगे, कोई सी भी मांगे, बट इनको वो फिर ट्रस्ट होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए, वो सारी चीजें होना चाहिए। देखिए मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, राइट। मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा। किस चीज में फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड आप तो अपने तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट में आपको कैसे बता रहा हूँ, राइट, जो भी मैंने आपको तरीका बताया है उसका कुछ यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जाओ, आप पीछे वाले को सुनाएंगे, यहाँ जाओ, उस तरफ से आ जाओ या यहीं से आ जाओ। फर्स्ट राउंड में आप बताइए कि मिल सकता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, आपको ऐसे भरना है, आप मिल सकता है कि उसके चक्कर में मत पड़िए। आपके पास पहले एससी कोटे से करिए, सेकंड राउंड में आप सैनिक कोटा से कर दीजिए, और अगर नहीं भी होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, इस सीएलसी में तो दिलाई देंगे, ठीक है, क्लियर। आप अपनी लेवल पे पहले ट्राई कर लो, सारी चीजें कर लो। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, पहले दूसरा तीसरा, इसके बाद आप यहाँ पर डालोगे सीएस चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे डालोगे आईटी, छठे नंबर पे डालोगे ईआई, सॉरी ईसी, ईटी है यहाँ पर, ईटी लिख लो अगर आपको चाहिए, नहीं चाहिए छोड़ दो, है ना। जेईसी तो चाहिए नहीं होगा आपको, सिर्फ आप टॉप 5 कॉलेजेस लेके चल रहे हो, तो टॉप 5 में तो आपको पहले राउंड में हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सीएस आईटी ईसी में टॉप 5 में हो जाएगा। टॉप 5 में आप मतलब समझ लो, मतलब एमआईटीएस भी आ जाएगा। जेईसी देखो सीधी सी बात है, आपको मिलेगा एकदम से जंगल में गए, झोपड़ी आ गई, उस टाइप का पुराने टाइप का मिलेगा आपको। 1947 का प्रॉब्लम। फैकल्टी सर वही है पुराने मिजाज की, लेकिन नॉलेजेबल है। 12 गोल्ड पेडलिस्ट। जी सर, गुम होने की चांसेस वहाँ ज्यादा है क्या आरजीपीवी से? जैसे बच्चा आरजीपीवी से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना सर। तो सर उसका मतलब तो यहाँ आरजीपीवी हमको ईसी दे दे और वहाँ हमको मैकेनिकल में मिल जाए तब भी ठीक है ना सर? जी लेकिन बस गर्ल्स है कि मैकेनिकल में जाना गर्ल्स, अच्छा ये पॉइंट होता है सर। लड़का है तो मैं प्रेफर करूंगा ईसी, वहाँ से मैकेनिकल में। अच्छा, और लड़की तो क्या सोचेगी? सर फैकल्टी में जेसीई या एसजीआईटी, अरे सर आप उसको कंपेयर मत करा करें। मैं इन कॉलेजेस के सामने एचजीएस आईटीएस के मतलब मैं कंपेयर ही नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल लगाव नहीं है कोई, वो प्राइवेट तो है नहीं, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ।
लेकिन बहुत फर्क है इसमें। जेईसी एचजीएसआईटी प्राप्ति नहीं है। वैसे तो सर फैकल्टी आप समझ लो, जो अच्छा कॉलेज होगा तभी तो होगा कि सारी चीजें। एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी को बजट मिलता है कि 343 करोड़ वर्कशॉप में, 500 करोड़ इसमें, 400 करोड़ उसमें, 300 करोड़ इसमें, ये सारी चीजें। एमआईटी तीसरे नंबर पे आप सर एमआईटी टॉप 20 कॉलेज में सीएस ईसी आईटी सीक्वेंस वाइज विभाग सीएसआईटी इसी आप किस पे डालोगे? आरजीबी में फंस जाएगा आपको अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में आरजीबी में मिल जाएगा आपको, और जेईसी फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, राइट? तो आप जब इस तरीके से करोगे, अगर आपको ये भरना है जब आरजीबी में दे सकते हो तो आप भर दो, और अगर नहीं देना है तो फर्स्ट राउंड में जब आपको मिले तो फिर आप अपडेट करिए। तो जब आपका नहीं होता है तो मैंने आपको अभी बताया लास्ट ऑप्शन, आप ऐसा कर सकते हो ना, सीएस पे डालिए आपके साथ, क्योंकि एससी कैटेगरी है ना। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, ऐसे भरता था एचजीएसआईटीएस सीएस, राइट? यहाँ पर डीएवीबी सीएस, फिर एचजीएसआईटीएस आईटी, फिर यहाँ पर मैं भरता डीएवीबी आईटी, क्योंकि जो ब्रांच सबसे स्ट्रॉन्ग है मैं इसको पहले लेता, राइट? अब मैं यहाँ में देखी से राइट, सो अब आपने यहाँ पर भरा एचजीएसआईटीएस ईसी के पर्टिकुलर आपने भर दिया, फिर आपने भर दिया डीएवीबी, ईटी आपको लेना नहीं है, अभी छोड़िए आप, राइट? अब आप जेईसी का सीएस ले लीजिए, राइट? मैं जाने इसके बाद जेईसी ले लूंगा, मैं फिर से वापस आ जाऊंगा अब एचजीएसआईटी, तो मैं चॉइस लूंगा इस तरीके से। फिर उसके बाद मैं ले लूंगा जेईसी की आईटी, हाँ तो आप ईसी छोड़ जेईसी, है ना? तो ये इस तरीके से आपको चॉइस मिलता है, क्लियर है ना? अब आपका जो इश्यूज है, जो आपको फादर की बात करना चाह रहे हो तो आप बात करा सकते हैं। और सर वो जो वेरिफिकेशन इनकेस मेरा नहीं हुआ, मतलब आज मेरा मैंने मतलब लिया है, आप भूल जाओ उसको, सैनिक को आपके पास खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप पहले अपने दिमाग से ये हवा निकालो जो कि आप फोकस कर पाओगे, राइट? और ज्यादा अगर आपको डर लग रहा है तो वापस से बता दो, हम ही आपकी गारंटी दे देते हैं, उनसे बोलो कौन सा बस कॉलेज है, हम दे रहे हैं रिस्पॉन्स, ठीक है? तो बस ये क्लियर।